हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी एकेटीयू के लिए बी फार्मा कोर्स की फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद अब आपको अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करना है। ये तो आपको क्लियर है कि बी फार्म आपका क्या है, वो सेमेस्टर वाइज होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो आपका पहला सेमेस्टर है, इसमें आपके पास कुछ सब्जेक्ट होंगे जिनको आपको पढ़ना होगा। उसके बारे में मैं कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्या रहेगा आपका सिलेबस, कैसे आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी इस पढ़ाई को कंप्लीट करना है, कितना परसेंट आपको किस सब्जेक्ट में आपके पिछले क्लास से मिलता जुलता सब्जेक्ट आपका मिलेगा, मिलता जुलता टॉपिक आपको मिलेगा पहले सेमेस्टर में। हम यहाँ पर आपके साथ चारों साल आपके कंप्लीट कोर्स का सिलेबस आपको देंगे। साथ में कुछ जो आपके पहले के सेमेस्टर हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे ज़्यादा बैक भी फर्स्ट सेमेस्टर में लगती है। पहली बार आप क्या करते हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पर हिंदी मीडियम से आए हुए हैं, बी फार्म कर रहे हैं, या फिर कई वजहें हो सकती हैं आपके साथ। आपका बेसिक उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और बैक तो एकेटीयू में बहुत ज़्यादा लगती है, ये हमें सुनने में आता है। और साथ में ये सच्चाई भी है कि यदि आप ध्यान लगाकर नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को नहीं करते हैं, तो परेशानी आपको झेलना ही पड़ेगा। तो आपके जो कॉलेज के अध्यापक हैं वो तो आपको बताएंगे, जो आपके कॉलेज के टीचर होंगे वो तो आपको बताएंगे कि आप इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करिए, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। ये भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि हर टीचर अपने सब्जेक्ट को बेस्ट बताता है, अपने सब्जेक्ट को टफ बताता है, और आपके अंदर एक डर देता है जिससे आप अपनी अटेंडेंस को कंप्लीट करें और सारी चीज़ों पर आप ध्यान दें। तो टीचर कहीं ना कहीं इस डर के साथ आपको रखना चाहते हैं अपने पास, और होना भी चाहिए। डर बड़ी अच्छी चीज़ है, तभी आप आगे बढ़ भी सकते हैं कि आप कॉन्शियस रहें, रेगुलर क्लास वगैरह करते रहें अपनी। लेकिन उसके बियॉन्ड एक चीज़ ये है कि रियलिटी चेकअप है जो आपके सब्जेक्ट का, आपके इस कोर्स का, बीफार्म के फर्स्ट सेमेस्टर का, वो मैं कंप्लीटली आपके साथ करूंगा। साथ में इस चैनल पर आपको वीडियोस भी मिलेंगी आपके सेमेस्टर के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आते हैं आपके रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम में, जहां से आप ऑल क्लियर अपना कर पाएंगे, किसी भी बैक का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। वो सारे पॉइंट इस चैनल पर डिस्कस होंगे, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करना है। जो थियरी का पार्ट होगा वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान दें कि आपको जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उनसे रिलेटेड नोट्स हो गए, कोई भी चीज़ होती है, क्योंकि कॉलेज में क्या है कि आपके सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाते हैं, तमाम शिकायतें होती हैं। तो कोई भी शिकायत का मौका इस चैनल से नहीं रहेगा। मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पहले तो पूछे जाएंगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक आपको मिलेगा जिन पर आपको ध्यान देना है। कैंडिडेट, चलिए मैं आपको समझाता हूं आपका सिलेबस क्या है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए, आपके इस एकेटीयू में जो आप अपना कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, बी फार्म का जो आपका सिलेबस है, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई की तरफ से अप्रूव किया जाता है, क्योंकि काफी दिन से चेंज भी नहीं हुआ है। तो मैं वही सिलेबस आपको दिखाऊंगा जो अब की बार आप पढ़ने वाले हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए ये आपका बी फार्मा का सिलेबस है और इवेल्युएशन स्कीम है, यानी कि कैसे आपकी मार्किंग होती है आपके उस पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो आप करने चल रहे हैं। कोर्स तो बी फार्मा है, लेकिन इसके लिए आपकी सब्जेक्ट वाइज क्या मार्किंग रहती है, कौन से सब्जेक्ट आपके इंटरनल होंगे, कौन से एक्सटर्नल होंगे, ये सारे सवाल इस पीडीएफ में है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर जो आपको मिल जाएगा, जो कि नया ग्रुप है, नया चैनल है। नया चैनल का मतलब आपके लिए नया है, बाकी वो 1 वर्ष पहले ही स्टार्ट हुआ था। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का ये आपका सिलेबस है। आप ये जानते होंगे बी फार्मा को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइन से ही सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं, उसी के गाइडलाइन से सारी चीज़ें चलती हैं। मतलब एकेटीयू क्या करता है, आपका पेपर बनाता है, आप उनके टीचर काफ़ी चेक करते हैं, लेकिन जो सिलेबस डिसाइड किया गया है वो पीसीआई की तरफ से किया गया है। हम चलते हैं एक एक करके देखते हैं। ये आपका जो सिलेबस है वो 2019-2020 से आपका इफेक्टिव है, तब से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वही सिलेबस आपका चलता हुआ आ रहा है। तो इसको देख के घबराइएगा नहीं कि 2023 से क्या चेंज हो गया, आप तो हमको 19-20 का दिखा रहे हैं। नहीं, सिलेबस आपका सेम है, और चेंज होता है तो इस चैनल पर आपको जानकारी दी जाएगी, और ना तो अभी चेंज होने की कोई संभावना है। यही सिलेबस आपका चलता रहेगा आने वाले कुछ वर्षों तक। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस होगा, आप जानते होंगे बी फार्मा आपका सेमेस्टर वाइज है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आता है, पहला ही सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसके आगे थियरी लिखा गया है, मतलब ये थ्योरी के सब्जेक्ट हैं। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट,
फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यही कैंडिडेट 4 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना है और इनकी परीक्षा आपके एंड सेमेस्टर में होगी, यानी कि जिनके लिए आपको किसी अन्य कॉलेज में आपका सेंटर जाएगा, वहां पर आप जाकर इस एग्जाम को देंगे। यही 4 सब्जेक्ट मुख्यतः हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, ये इंटरनल सब्जेक्ट है, आपके कॉलेज वाले लेंगे थियरी के लिए। रेमेडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, जो कैंडिडेट 12th में मैथमेटिक्स से हैं उनके में रेमेडियल बायोलॉजी उनको पढ़ना होगा, जो बायोलॉजी पढ़ के आए हैं 12th में उनको रेमेडियल मैथ पढ़ना होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों सब्जेक्ट आपके क्या हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल और रेमेडियल बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जो हैं वो आपके इंटरनल हैं, वो आपके कॉलेज में ही होंगे। इसके लिए आपको बाहर एग्जाम नहीं देना है, या आपके कॉलेज के अंदर में ही इनके एग्जाम हो जाएंगे। 100 नंबर के होंगे ये आपकी परीक्षाएं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और ऊपर के जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं इनके लिए भी आपका 100 मार्क का ही होगा, और इस 100 मार्क में सिर्फ 75 मार्क जो होगा वही आप क्या होगा, आप जाएंगे वहां पर एंड सेमेस्टर में बैठेंगे। बाकी 25 आपका प्रैक्टिकल मार्क होगा, इंटरनल मार्क होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 75 75 75 75, यही 4 एग्जाम आपको 3-3 घंटे का पेपर होगा। यही आपको चारों सब्जेक्ट का पेपर आपको एंड सेमेस्टर में मिलने वाला है। ये 4 सब्जेक्ट हैं। अभी मैं इस चारों सब्जेक्ट के टॉपिक को आपको बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक हैं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं कैंडिडेट। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद क्या चीजें दी गई हैं, इसके बाद जो जो यहाँ पर जिन जिन सब्जेक्ट की ये थ्योरी दी गई है यहाँ तक, उनके प्रैक्टिकल शुरू होते हैं। देखिए आप यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी की प्रैक्टिकल हो गया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यानी कि यहाँ पर था उसी का प्रैक्टिकल, ऊपर वाले के ही सारे प्रैक्टिकल आपके दिए गए। तो मेनली क्या है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट है जो आपके सेमेस्टर में है, यानी कि एंड सेमेस्टर में आप मुख्यतः देंगे, अपनी जो आपकी मेन परीक्षा होगी। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं रेमेडियल बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से एक ही होगा आपके पास। मैथ वाले हैं बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले मैथ पढ़ेंगे। और उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, आपके बोलने चालने का तरीका, आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इंटरव्यू वगैरह देते हैं। मान लीजिए आप जब अपने फार्मेसी को कंप्लीट जब करेंगे, आप एमआर बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, आपका कंपनी प्लेसमेंट होता है, कुछ भी किसी तरह से आप जो भी आप करना चाहते हो, आपका जो भी गोल हो, आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग में रहना चाहते हैं, आप खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो एक कम्युनिकेशन स्किल होती है जिससे हम क्या करते हैं, सामने वाले को खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, सामने वाले को रिझाते हैं, यहाँ आप मेरे प्रोडक्ट को खरीदिए। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमको मैनेज करना होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना, कम्युनिकेशन कैसे करना है, बातचीत का क्या तरीका होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमको प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं। टीचर सिखाते हैं कॉलेज में, और वहीं पर इनका एग्जाम होता है, इंटरनल मार्किंग होती है। तो मेनली आपको क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, 4 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट इसी चैनल पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होना, सारे नोट्स इस चैनल पर आपको मिलेंगे। समय आपके पास काफ़ी है, बस इस समय का थोड़ा सा सदुपयोग कीजिएगा। अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह अच्छे से करिएगा। थियरी के जो भी पार्ट होंगे यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे, कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे आपके एग्जाम में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर कर दी जाएंगी कि मोस्ट प्रोबेबली कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी बातें बताई जाएंगी। कॉपी का कैसे आपको लिखना है, ये सब कुछ डिस्कस हो जाएगा, कैसे आपको कॉपी लिखना है कि आपको अच्छा नंबर मिल सके। फिर आता है सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर के कौन से सब्जेक्ट हैं, हम 2 सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट को डिस्कस करना चाहेंगे, फिर इनके टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा। एचएपी के लिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ही वही जो वहाँ पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था, आप फर्स्ट वाले को ही फोकस में रखिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ सेकंड वाले को भी। यहाँ पर क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। इसके पहले वाले में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी पहले सेमेस्टर में, जो आपको पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना है शुरू के 6 महीने तक, जिसका एग्जाम आपका मार्च में होगा लगभग जाकर। उसके लिए आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है, ये आपका सेकंड सेमेस्टर में बता रहा हूँ। और बायोकेमिस्ट्री होगा, पैथोफिजियोलॉजी होगा। हम सेकंड सेमेस्टर को अभी बात नहीं करेंगे, आपके लिए जरूरी है फर्स्ट सेमेस्टर। मेन आपका गोल यही है, इसी का सिलेबस अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, चारों सब्जेक्ट में से सिर्फ फार्मास्यूटिक्स जो है यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप आज तक कभी नहीं पढ़े। यही एक सब्जेक्ट नया है, बाकी तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको 70 to 80% आपके पुराने 12th की बुक से हैं, आप नहीं पढ़े हैं ध्यान से। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन सॉल्व करने का मेरा पूरा प्रयास होगा, और आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे तो सॉल्व हो भी जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जरूर है ऐसा है कि ये तीनों सब्जेक्ट आपके सेम होंगे, सिर्फ फार्मास्यूटिक्स टोटली आपका डिफरेंट होता है। लेकिन जो तीनों सब्जेक्ट सेम भी हैं, उनको भी हम फार्मेसी के पर्पज से पढ़ते हैं। जैसे अभी तक क्या था, अभी तक आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे थे, आप जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप उन इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना सीखना होगा। मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट है उनका फार्मेसी में क्या यूज है, उन बॉडी फंक्शन का क्या यूज है, कैसे वो बॉडी फंक्शन आपके वर्क कर रहे हैं, कैसे आपकी डिजीजेस काज हो रही हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें, कैसे आपकी कौन सी ड्रग है जो किसी चीज़ के लिए ट्रीट करेगी। तो इनको हम ध्यान में रखते हुए अब अपने सब्जेक्ट को पढ़ने वाले। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे थे। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं टॉपिक वाइज फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। फर्स्ट सेमेस्टर
सेमेस्टर के सिलेबस पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। देखिए मैं आपको सेंड कर दूंगा सभी सेमेस्टर का सिलेबस, लेकिन अभी फोकस क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि हमको और सेमेस्टर से अभी मतलब नहीं है। जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे। चलिए तो हम एक सेमेस्टर पे यहाँ पे फोकस करते हैं। सेमेस्टर वन आ गया। आप सेमेस्टर वन का पहला सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट थियरी का पार्ट है। इसका जो पहला यूनिट है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जो कि पहला टॉपिक होगा फर्स्ट यूनिट का, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 टॉपिक यूनिट फर्स्ट में, जिसको आपको पढ़ना है। ये आपकी पहली यूनिट है। आप देख रहे हो पहले में आपको कुछ नहीं, बस बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेसिस, जो आपकी बॉडी अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बॉडी आपकी मेंटेन की हुई है अपना टेम्परेचर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 45 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बॉडी आपका 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके चलती है, उसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बॉडी हमारे कितने कितने लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी है, सारी चीज़ें पहली यूनिट में यही हैं। सेल, टिश्यू, यही चीज़ें हमको पढ़ना है। तो पहली यूनिट आपकी ये होगी, जिसको आप थोड़ा बहुत जो बायोलॉजी वाले हैं वो पढ़ के आए। इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, जिसमें हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, बोन के बारे में पढ़ेंगे, ज्वाइंट पढ़ेंगे, ज्वाइंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने टाइप के ज्वाइंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे, सबको पढ़ना है भैया, ऐसा नहीं मैथ वाले नहीं पढ़ेंगे, सबको पढ़ना है, ये कंपलसरी है, ये HAP सबको देना है, सबको पढ़ना है। यहाँ पर यूनिट 3 सिर्फ क्या है, रेमेडियल मैथ और रेमेडियल बायोलॉजी, वो दोनों चेंज हैं। रेमेडियल बायोलॉजी उनको पढ़ना है जो 12th में मैथ लिए, रेमेडियल मैथ उनको पढ़ना है जो 12th में बायोलॉजी लिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखो, दोनों का एग्जाम कॉलेज में हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें तो आप पास कर ही दिए जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ समस्या है ये एंड सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड यूनिट में आप बॉडी फ्लूइड पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में लिम्फेटिक सिस्टम आप पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में अपने। देखिए सब कुछ मैं आपको बढ़ाऊंगा, बताऊंगा। 3 यूनिट की वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई है, बाकी और जो बचा हुआ है मैं सब कुछ आपको रिकमेंड करता जाऊंगा, कैसे कैसे क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करना है, स्मार्टली क्या तरीका होगा। चौथी यूनिट आपकी क्या है, 5 ही यूनिट है आपकी। चौथी यूनिट आपकी क्या है, वो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्पेशल सेंसेस जो आपके होते हैं, जैसे कि आई, ईयर, नोज, टंग, जो भी उनके डिसऑर्डर वगैरह होंगे उनके बारे में आप पढ़ेंगे। आई, ईयर, नोज, ये तीनों ऐसे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा लॉन्ग में। लॉन्ग में 7 नंबर का क्वेश्चन एक कंफर्म है इसमें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ बताऊंगा आने वाले टाइम पे, मत अभी आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ बस। और ये सब कुछ जो बायोलॉजी वाले हैं सब पढ़ के आए हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है आपका, यहाँ पे हार्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ों से मिलकर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बना हुआ है, ब्लड है आपका, आर्टरीज है, वेन है, मतलब सारी चीज़ों से मिलकर आपका क्या बनता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनता है। ये हो गया HAP का सिलेबस, जो कि आपको थियरी पार्ट में पढ़ना है। ये है आपका प्रैक्टिकल आप देख लीजिएगा, मैं सेंड तो करूँगा ही। इनके प्रैक्टिकल आपको लैब में करने हैं, आपके पास 15 प्रैक्टिकल होंगे। यदि आप 10 भी कर ले जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करिए कि पूरा करिए। पूरा यदि नहीं भी कर पाते हैं तो 10-12 तो करने का पूरा आप ट्राई करिए, प्रैक्टिकल आप अच्छे से कीजिए। बाकी थियरी पार्ट तो मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए इसके बाद जो आता है वो है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये भी आप पढ़ के आए हैं, ये भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा आपके एंड सेमेस्टर के लिए। ये आपका कैंडिडेट क्या होगा, इसमें आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, यानी कि जो आप मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इसके बारे में पढ़ के आए ना पिछली क्लास में, वही पढ़ेंगे आप, कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं। प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सोल्यूशन होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। सारी चीज़ें, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ आप करके आए हैं कैंडिडेट। एरर पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट यही होगी। उसके बाद आता है टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन सेकेंड यूनिट में। नॉन एक्वस टाइट्रेशन आपका होगा आपके सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट है आपका। तो टाइट्रेशन मतलब आप समझते हैं वही एसिड, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते जाते हैं ड्रॉप फॉर्म में, एसिड या बेस को आप जब किसी ले लेंगे अपने बीकर में और ऊपर से आप गिराते जाएंगे बूंद बूंद, अपोजिट वाला, यानी कि एसिड को आप लिए हैं, बेस को आप ऊपर भरे हुए हैं अपने पीपेट में, जब आप बूंद बूंद गिराएंगे तो कलर जब जिस पॉइंट पे चेंज हो जाएगा तो हम बोलते हैं टाइट्रेट हो गया, उसी को बोलते हैं टाइट्रेशन। उसी प्रोसेस को टाइट्रेशन बोलते हैं और जो होता है वो हम बोलते हैं टाइट्रेट होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ेंगे, ग्रेविमेट्री पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फोर्थ में आप रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ के आए हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम इसके बाद चलते हैं, आपकी 5वीं यूनिट आती है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसके बारे में आप पढ़ेंगे पोलरोग्राफी वगैरह, ये आपकी 5th यूनिट होगी आपके एनालिसिस के लिए। मैं सिलेबस सेंड कर दूंगा, मैं आपको जस्ट अभी दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके बाद एनालिसिस के आपके प्रैक्टिकल होंगे, आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल, आपको इन्हीं प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना है अपनी लैब में।
चलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ। इसके बाद जो आता है सब्जेक्ट जिसका अभी तक आपसे कोई लेना देना नहीं था, वो है फार्मास्यूटिक्स, जो कि आपका इसमें पढ़ना है डोजेज, कैसे आपकी डोजेज डिसाइड होती हैं, दवाएं कैसे प्रिपेयर होती हैं, पैकिंग कैसे होती है, मतलब बहुत कुछ आप इसमें जानेंगे। फार्मेसी का क्या इतिहास रहा है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्या रहा है, यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, मतलब डॉक्टर जो पर्चा लिखते हैं वो उसी को प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक, ये है आपका फार्मास्यूटिक्स। उसके बाद इसी का ऐसा यही एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का जिसका कोई लेना देना पिछली क्लास से नहीं है। इसी में सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कौन से सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप कौन से सब्जेक्ट में। चलिए, सेकंड यूनिट आपका क्या है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है, यानी कि वेट वगैरह आप मेजर करेंगे, मेट्रिक सिस्टम वगैरह जानेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट जानेंगे, पाउडर के बारे में जानेंगे, जो ड्रग आपकी पाउडर फॉर्म में होती हैं, डस्टिंग पाउडर क्या होता है और सारी चीज़ें आप जानेंगे। लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में जानेंगे, जो कि आपका सिरप वगैरह होता है उसको हम लिक्विड डोजेज फॉर्म बोलते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आप लिक्विड जो आपकी डोजेज फॉर्म है उनके फेज के बारे में पढ़ेंगे, मोनोफेजिक लिक्विड, बाईफेजिक लिक्विड, सस्पेंशन आते हैं आपके, जो कि आपका क्या होता है, आपको इसे झल मिलाना होता है, ऐसे दवा को मिला के उसके बाद आप पीते हैं, ऐसे नहीं पी सकते। कुछ दवाएं होती हैं आप उसको ज़्यादा दिन तक रखते हैं और नीचे बैठ जाती हैं, तो वही चीज़ें हैं क्या, वो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं नीचे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसी दवा लिए जो कि नीचे बैठ जाती है, आप ऊपर वाला पी रहे हैं, आपको फायदा ही नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यही चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है, उसी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज गेन करना है कि कैसे आपको सिरप यूज करना है, क्या एलिक्जर होता है, लिनीमेंट क्या होता है, लोशन क्या होता है, ईयर ड्रॉप क्या होता है, सारी चीज़ें, माउथ वॉश क्या होता है, सब कुछ उसके बारे में आप इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फोर्थ यूनिट क्या है आपकी, इसके बाद सपोजिटरीज के बारे में आप पढ़ेंगे, जो भी आपके डिफिनीशन होंगे, टाइप होंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में आप पढ़ेंगे, कैसे आपकी दवाओं में जो है इनकम्पैटिबिलिटी आती है। ठीक, चलिए, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में आप पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट में, जो कि सेमी सॉलिड आपकी डोजेज फॉर्म होती हैं, जैसे कि आपकी क्रीम हो गई, उसके बाद आपका जेल हो गया, ये सारी चीज़ें सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, मतलब ना तो ये लिक्विड हैं और ना तो पूरी तरह से सॉलिड हैं। तो वो चीज़ें क्या है आपकी ट्यूब में जो भर भर के आती हैं, उसी को हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बोलते हैं। चलिए, ये हो गया आपका तीसरा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। पहला आपने क्या जाना, वो था आपका पहला एचएपी था, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और तीसरा जाना आपने फार्मास्यूटिक्स। तीन सब्जेक्ट आपको याद हो गया। चौथा सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चारों सब्जेक्ट तो अभी रट लो, जब जाओ पहली क्लास में तो आपको पता होना चाहिए 4 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, मेनली इसी पे फोकस है। पढ़ना सब है भैया, पढ़ना सब है, ऐसा नहीं किसी वीडियो दिखाओ और बोलो इस वीडियो में बोला गया है कि पढ़ना कुछ नहीं है। नहीं, 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें खतरा है, जिनमें आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो 4 पे तो बिल्कुल एकदम ध्यान लगा कि अच्छे से पढ़ना है आपको, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा ये तो पता ही है, लेकिन क्या नहीं पूछा जाएगा ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इस चैनल से आपको जुड़े रहना होगा। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आप इम्प्योरिटीज़ के बारे में जानेंगे, कैसे आपकी ड्रग में इम्प्योरिटीज़ आती हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, पैकिंग के टाइम पे आ जाती है, इंग्रेडिएंट में होती है तो ट्रांसफ़र हो जाती है कोई भी इम्प्योरिटी। आप बना रहे हैं किसी भी ड्रग को, किसी कमरे में बना रहे हैं, जो भी वहाँ की एयर है उसमें डस्ट पार्टिकल हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं, वो आपकी ड्रग में किस तरह से उसको जाके इम्प्योर कर सकती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ड्रग को इम्प्योर कर देती हैं, उनके बारे में आप इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और उसके सारे केमिकल के लिए आप लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसी को टेस्ट करेंगे। एक लिमिट टेस्ट होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, एक सैंपल। जो आप बनाएंगे उसको सैंपल बोलेंगे, एक स्टैंडर्ड होगा। जैसे कोई भी चीज़, मान लीजिए पेट्रोल है, वो पेट्रोल प्योर है, एक पेट्रोल रखा गया है कि इतना होना चाहिए, इतना मानक है कि इतना प्योर ये पेट्रोल होना चाहिए। और आप कोई पेट्रोल अपने घर पे प्यूरिफाई कर रहे हैं और अपनी गाड़ी में डालने के लिए, तो उस स्टैंडर्ड वाले से मिलाइए कि क्या ये स्टैंडर्ड वाले के बराबर आ रहा है। यदि उसके बराबर आ रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब आपकी चीज़ें जो हैं वो सही हैं। और यदि क्या है कि चीज़ें जो हैं उससे गंदी हो रही हैं, उससे गंदा आपका स्टैंडर्ड वाले से ज़्यादा गंदा आपका पेट्रोल है, मतलब वो पेट्रोल पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें आप लिमिट टेस्ट करेंगे, केमिकल्स के लिए लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एसिड बेस बफर आप पढ़ेंगे यहाँ पर यूनिट 2 में। उसके बाद मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जो आपका ORS वगैरह होता है उसके बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। डेंटल प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे, जिससे आपका दांत वगैरह साफ किया जाता है। फ्लोराइड होता है ना, आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, वही आपके दांतों को चमकाता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, थर्ड पॉइंट पे आप एसिडिफायर वगैरह पढ़ेंगे, जो आपकी एसिडिटी होती है। एंटी एसिड्स पढ़ेंगे आप, कैथार्टिक्स पढ़ेंगे, एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ यूनिट में आप देखिए, जो आपका इनऑर्गेनिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसी में होती है, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा टफ होता है, कन्फ्यूजिंग होता है। इंटरेस्टिंग तो बहुत है, आपको बहुत मजा आएगा कि पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ मैं पढ़ लेता हूँ, जान लेता हूँ, अमोनियम क्लोराइड का यूज़ जान लेता हूँ, इमेटिक्स क्या होता है, उसके बाद हीमेटिनिक्स जो आपके ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो पॉइजनस, एंटीडोट, सबको आपको जानने में तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन याद करना और एग्जाम में लिखना, पेजेस को भरना,
ये बहुत टफ होता है इनऑर्गेनिक में। आप केमिस्ट्री में हमेशा फील किए होंगे, पिछली क्लासेस में भी आप फील किए होंगे, जब भी आप 12th तक कर गए। केमिस्ट्री में पेज भरना और लिखना बहुत टफ होता है। क्या लिख दोगे उसमें, जो पता है वही लिखोगे। कुछ चीज़ें हो सकता है आप लिख सकते हो स्टेटमेंट के फॉर्म में, हमको रिएक्शन पता है तो हम उसकी स्टेटमेंट 3 लाइन में छाप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि सटीक जो चीज़ें बिना रिएक्शन की केमिस्ट्री में नंबर नहीं मिलता। ये रियलिटी बात है, ये असलियत है, लेकिन कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। बेस्ट नोट्स है मेरे पास आपकी इनऑर्गेनिक के लिए। चलिए, इसके बाद 5th यूनिट आपकी क्या है, वो है आपकी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ये आप जानेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बारे में, क्या होते हैं आपकी जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिव जो प्रोडक्ट होते हैं उनका क्या चीज़ें, उनको कैसे हम स्टोर करते हैं, उनको काफ़ी चीज़ों को लेके हम ट्रीट भी करते हैं ना। रेडियो एक्टिव जो आपके रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स हैं उनसे हम डिजीज़ को ट्रीट भी करते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट भी हैं। जैसा कि आप जानते होंगे बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जैसे कैंसर वगैरह में आप देखते नहीं है, ट्रीटमेंट हुआ बाल उड़ गया, ठीक है, आप थेरेपी दे रहे हैं और पेशेंट के बाल उड़ जाते हैं, पेशेंट किसी तरह से और किसी बीमारी से ग्रसित होने लगता है, स्किन वगैरह खराब होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि उनका इलाज तो हो जा रहा है, आप उस व्यक्ति की उम्र तो बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर आपके पास सोल्यूशन नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। इसके ये प्रैक्टिकल हैं, आपकी लिमिट टेस्ट वगैरह आप परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर लैब में अपने मैच कराएंगे कि मेरा जो सैंपल है, जो मैंने बनाया है जिस प्रोडक्ट को, वो पास हो रहा है कि नहीं, वो प्योर है कि नहीं, वो मानक के जो मानक है उसको पार कर रहा है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या करेंगे, आप जानेंगे अपने इस फर्स्ट सेमेस्टर में। ये आपके 4 सब्जेक्ट आपके पास मेनली होंगे, बाकी कम्युनिकेशन स्किल होगा, इसमें आप कम्युनिकेशन स्किल जानेंगे, उसके बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या चीज़ें हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित करती हैं, क्या उसको है जो इफेक्ट कर रही हैं, उसके बारे में। ये तो आपके इंटरनल के सब्जेक्ट हैं, इसको आपके टीचर आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। और जो 4 सब्जेक्ट हैं वो मैं आपके साथ क्लियर करूँगा। बाकी इसमें आप जान ही रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन वगैरह, इंटरव्यू स्किल, गिविंग प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल में होंगी, लेकिन ये आपके एंड सेमेस्टर में नहीं आएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपके कॉलेज में ही इसका एग्जाम हो जाएगा, इंटरनल होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी रेमेडियल मैथ और रेमेडियल बायोलॉजी भी आपके नीचे दिए गए हैं, वो रेमेडियल बायोलॉजी का ये आपका सिलेबस है ऊपर, इसको आपको पढ़ना होगा। जो मैथ वाले होंगे वो इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लिविंग वर्ड वगैरह, जो कि आपके उसका टॉपिक है क्लास 11th का। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मैथ वाले बायोलॉजी, बायोलॉजी वाले मैथ, और इसका एग्जाम आपकी क्लास में ही होगा। ये सिलेबस मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ। मैंने समझा दिया कि 4 सब्जेक्ट आपके मुख्यतः हैं जिनको आपको लेके इस सेमेस्टर में चलना है, आपको क्रॉस करना है सारी चीज़ें। अब बात आती है कि बैक सबसे ज़्यादा किस में लगती है। भैया देखिए, एचएपी में नहीं लगती है ज़्यादा, एचईपी में उन्हीं की बैक लगती है जो कि बिल्कुल एकदम नहीं जानते हैं किसी चीज़ के बारे में। बाकी 10th तक तो सभी ने बायोलॉजी पढ़ा है, 10th तक सभी को पता है सारी चीज़ें। तो यदि आप मेहनत करते हैं, अच्छे से फोकस्ड रहते हैं अपने सब्जेक्ट के प्रति, तो एचएपी में तो आप किसी तरह से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन और जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो तीनों सब्जेक्ट बैक वाले हैं, अच्छे खासे बैक लगते हैं यदि आप कॉन्शियस नहीं हैं तो। लेकिन आप यदि एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो लास्ट में कवर करना आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको टारगेट ये करता हूँ कि जैसे इस महीने मान लीजिए आपकी क्लासेज अभी स्टार्ट होने वाली हैं, क्लासेज आपका यहाँ पर 15 तारीख के आसपास हो गया। अब इसमें क्या है कि नवंबर से यदि आप स्टार्ट करते हैं, तो आप यदि एक महीने में एक सब्जेक्ट की एक ही यूनिट पढ़ते हैं, बहुत बड़ा खेल नहीं, छोटी छोटी यूनिट है, छोटे छोटे टॉपिक आपको दिख रहे हैं, एक महीने में हर सब्जेक्ट की एक एक यूनिट आप तैयार करिए। एक यूनिट नवंबर में, एक दिसंबर में, एक जनवरी में, एक फरवरी में, 5 ही आपके पास यूनिट हैं। और लास्ट में तो यार जब एक हफ्ते बचता है तो हम तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, पी जाते हैं एक हफ्ते में। तो क्या है, जब आप शुरू में स्टार्टिंग में 2 से 3 यूनिट यदि आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग किए रहेंगे, तो लास्ट में 5 यूनिट आप समेट जाएंगे। और कभी भी आधा अधूरा पढ़कर ना जाएं कि मैं 2 यूनिट बहुत मजबूत करके जा रहा हूँ, 3 नहीं पढ़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। एक टीयू है, हो सकता है 3 ही यूनिट से पूरा पेपर बन जाए। तो ये इन सब चीज़ों को आप ध्यान दें। कहीं पर बैलेंस पेपर नहीं बनता है कि इस यूनिट से 10 नंबर का बन जाएगा, उससे 20 का बन जाएगा, इससे 15 का बन जाए, ऐसा नहीं है। आ गया तो किसी यूनिट से क्वेश्चन ही क्वेश्चन, किसी यूनिट से एक को क्वेश्चन है। इसीलिए पूरा सब्जेक्ट पढ़ के जाना जरूर। ऐसा हो सकता है कुछ पॉइंट आपके वीक हो, तो उस पर लगिए, मेहनत करिए। क्या करना है, आपके पास काफी वक्त है, जो भी चीजें हैं वो डिस्कस की जाएंगी, इस चैनल पर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सिलेबस जिसको आपको पढ़ना है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। और उसके बाद जितने भी सेमेस्टर के हैं ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर। नया टेलीग्राम ग्रुप है आप सभी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, और भी जितने भी स्टूडेंट हैं, जहां पर आपको नोटिस मिलती रहेगी आपकी एग्जाम रिलेटेड, और भी सारी चीजें मिलती रहेंगी, नोट्स वगैरह आपको सेंड होते रहेंगे, सब कुछ प्रॉपर सारी चीजें आती रहेंगी, स्कॉलरशिप हो गया, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस होती रहेंगी। आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सारी चीजों के लिए आप जुड़े रहें। मैंने आपको समझा दिया कि सिलेबस आपका क्या रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।